राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। आज की वीडियो में जानेंगे हम निर्जला एकादशी के बारे में, जो सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। कहते हैं जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वह साल में एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 24 एकादशी का फल मिल जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि भीमसेन जो कोई व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनके पेट में वृक नाम की एक अग्नि हमेशा जलती रहती थी, जिससे उन्हें हमेशा बहुत भूख लगती थी। सभी पांडव परेशान थे कि भीम का उद्धार कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक उपाय बताया कि वो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा, और जो अन्न खाने का एकादशी पे जो पाप मिलता है, दोष लगता है, वो दोष नहीं लगेगा। वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को किया तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं और इसी दिन गायत्री जयंती भी होती है। इस व्रत का नाम ही निर्जला एकादशी है, तो इसमें फल तो क्या, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता, यहाँ तक कि दातुन भी नहीं किया जाए। एक दिन पहले ही अच्छे से ब्रश दातुन साफ कर लेना चाहिए। दातुन नहीं करते हैं, कुल्ला बस एक बार उंगली में जो पानी आए उससे कर लेना चाहिए, दातुन तक भी नहीं करना जाता है। यदि जिसके शरीर में सामर्थ्य न हो तो वो पूजा पाठ करके, सात्विक भोजन करके और कथा सुने, यदि शरीर साथ नहीं देता है। नहीं तो यदि 24 एकादशी आप नहीं रह पा रही हैं तो निर्जला एकादशी जरूर करें। उसको करने से इस लोक का सुख भोग के परलोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। जो लोग व्रत यदि एकादशी का उठाना चाहते हैं, उस निर्जला एकादशी से या फिर कार्तिक वाले हरी उठनी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही महान और बहुत फलदायी व्रत होता है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। आप निर्जला एकादशी यदि नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा पाठ दान जरूर करें। निर्जला एकादशी के प्रचंड गर्मी होती है, तो इसमें शीतल जल और ठंडी तासीर देने वाली चीज़ों का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी का भी व्रत दशमी की शाम से ही शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी को एक समय का भोजन करें, रात्रि का भोजन न करें। किसी भी हालत में सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप दूध और फल ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। किसी भी कारण से देर तक न सोएं। यदि किसी नदी में स्नान कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो अगर घर के ही जल में आप गंगा जल या तिल का तेल या आंवले का रस मिलाकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पीले वस्त्र का धारण करें और अपने यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा हो और लड्डू गोपाल के रखे हैं तो उनके भी पीले पंचामृत से अभिषेक करा के या फिर उनको भी पीले वस्त्र का धारण कराएं। इस व्रत में दातुन और पानी पीना एकदम मनाही है, तो आप अंजलि में पानी लेके कुल्ला कर सकते हैं। उसके बाद आप जल का ग्रहण नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के द्वादशी तक आपको जल का त्याग करना होता है। भगवान की पूजा की तैयारी करें, ताजे फूल फल लाएं, पीले फूल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और इसमें महारानी जी का पद एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता है, तो दशमी तिथि के दिन ही आप महारानी जी का पत्ता तोड़ के रख लें। व्रत शुरू करने के पहले व्रत का संकल्प अवश्य लें। भगवान को
की पूजा पूजा पाठ करें। फिर वो मखाने की खीर चढ़ाएँ। नारियल में पूजा करने के बाद एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुनें। इस दिन गायत्री जयंती भी होती है, इसलिए माँ गायत्री की पूजा अर्चना करें। और यदि गायत्री जी की तस्वीर है तो उस पे पूजा करें। भोग में आम का भोग ज़रूर लगाएँ। और जिनका शरीर समर्थ नहीं है, यदि नीराजल नहीं रख सकते हैं, जो फलाहार और जूस पे रख रहे हैं, वो उसी दिन आम का भोग करेंगे। और नहीं, जो लोग निर्जला रहेंगे, वो लोग जिस दिन व्रत खोलेंगे उस दिन उसका भोग करेंगे। और महारानी जी की पेड़ के बाद दीपक जलाएँ, अखंड दीपक घर में जलाएँ तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें सभी चीज़ों का, पंखा का, घड़े में शीतल जल भर के या चीनी का या नींबू का शिकंजी बना के दक्षिणा अवश्य निकालें। मिट्टी के घड़े में भर के दें या अगल बगल जो भी पशु पक्षी हों उनको भी दें। यदि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, सूखा अनाज ही या सूखे फलों का, सूखी चीज़ों का दान करें। और नहीं तो दान दक्षिणा के निमित्त आप पैसा भी निकाल के रख सकते हैं। इस बार की एकादशी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 को सुबह 4:43 AM से शुरू होकर रही है और यह तिथि 18 जून को सुबह 6:24 AM पर खत्म हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत करने वाले लोग सूर्योदय के बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। उस दिन सुबह में ही शिव योग बन रहा है, जो रात 9:39 PM तक है। यह शुभ योग है। उसके बाद सिद्ध योग बनेगा। जो लोग निर्जला एकादशी 18 जून को व्रत रखेंगे, वे लोग 19 जून को पारण का व्रत पूरा करेंगे। उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत का पारण समय है सुबह 5:24 AM से 7:28 AM के बीच। 7:28 AM के बाद द्वादशी समाप्त हो जा रही है, तो इसके पहले पारण कर लेना है। द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 18 जून मंगलवार सुबह 6:26 से और समाप्त हो रही है 19 जून बुधवार 7:28 पर। द्वादशी की तिथि शुरू खत्म होते ही हरिवासर लग जाता है। हरिवासर के समय पारण नहीं किया जाता है, तो जो समय दिया गया हो उसी में पारण कर लेना चाहिए। नियम के अनुसार पारण करने पे ही अब व्रत का फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करके जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दान दें, वस्त्र दें, छतरी दें, जूते, पंखे, जिससे भी मनुष्य को राहत मिले, गर्मी ना मिले, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। कोई भी देखे यदि कोई नंगे पाँव जा रहा है, टूटी-फूटी चप्पल पहना, उन्हें जूते दें, चप्पल दें, दान दें। और जो भी दान दें वो दक्षिणा के साथ दान दें। आप व्रत के दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते देवाय का जाप करते रहें। मन में हमेशा भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहें। यदि आप किसी पे गुस्सा ना करें, किसी पे यदि व्रत है तो हो सकता है गुस्सा है तो आप मौन धारण कर लें। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, इसलिए आप तो इस व्रत को बहुत ही संयम से व्रत की पूरा करें। और घर की साफ सफाई एक दिन ही पहले कर लें, क्योंकि साफ सफाई झाड़ू पोछा करने से जीव हत्या होती है, तो इन सब चीज़ों को एक दिन पहले ही कर लें। इस दिन महारानी जी को और घर के बाहर दीपक अवश्य जलाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।